नमस्कार दोस्तों, मैं पंखुरी सिन्हा आपको सुनाने जा रही हूँ आलोक धनवा जी की दो कविताएं। आज 2 जुलाई है और आलोक धनवा जी का जन्मदिन। वे हम सब के बहुत प्रिय कवि हैं, बहुत आदरणीय, बहुत चहेते कवि हैं और उनकी कविताओं में विराट सौंदर्य है। उनकी कविताओं में क्या नहीं है, प्रेम है, प्रेम का स्त्री पक्ष है, स्त्री विमर्श है, पर्यावरण है, जनजीवन है, सब कुछ है। लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी कविता में क्रांति है। वो सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी मिजाज के कवि हैं और इसलिए जब वो पर्यावरण पे लिखते हैं तो उनकी कविता में मिट्टी की एक बहुत सूंधी खुशबू होती है। मैं उनकी बहुचर्चित बहुपठित कविता पढ़ना चाहती थी, भागी हुई लड़कियां, और ये मैंने उनसे आज नहीं कहा कि मेरी एक कहानी भी है एक लड़की के भागने पे, और इसलिए विशेष करके। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वह कविता इतनी ज़्यादा पढ़ी गई है कि तुम कुछ और पढ़ो, कुछ अलहदा पढ़ो। मैंने कहा गोली दागो पोस्टर। उन्होंने कहा नहीं, वह भी नहीं और जनता का आदमी भी नहीं, तुम एक कविता पढ़ो आम के बाग पर। तो मैं आपको उनकी फरमाइश की वह कविता सुना रही हूँ, आम के बाग पहली, और अगली कविता उसके बाद सुनाऊंगी चेन्नई में कोयल। वैसे उनकी और भी बहुत सी कविताएं हैं, बुलबुल का तराना और तमाम पर्यावरण से जुड़ी चिड़ियों पे कविताएं जो सुनाने का मेरा मन है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सुनाऊंगी, थोड़ा सा। आम के बाग। आम के फले हुए पेड़ों के बाग में कब जाऊंगा आम के फले हुए पेड़ों के बाग में। मुझे पता है कि अवध, दीघा और मालदह में घने बाग हैं आम के, लेकिन अब कितने और कहाँ अक्सर तो उनके उजड़ने की खबरें आती रहती हैं। बचपन की रेल यात्रा में जगह जगह दिखाई देते थे आम के बाग। 20वीं सदी में भागलपुर से नाथनगर के बीच रेल उन दिनों जाती थी आम के बागों के बीच। दिन में गुजरो तब भी रेल के डब्बे भर जाते उनकी अंधेरी हरियाली और खुशबू से। हरा और दूधिया मालदह, दशहरी सफ़ेदा, बाग पत्ता रटौल, डंटी के पास लाली वाले, कपूर की गंध के बीजू आम। कपूर की गंध के बीजू आम, गूदेदार आम अलग खाने के लिए और रस से भरे चूसने के लिए अलग, ठंडे पानी में भिगोकर। आम खाने और चूसने के स्वाद से भरे हैं मेरे भी मन प्राण। हरी धरती से अभिन्न होने में हजार चीज़ें हाथ से तोड़कर खाने की सीधे और आग पर पका कर भी। यह जो धरती है मिट्टी की, जिसके ज़रा नीचे नमी शुरू होने लगती है खोदते ही। यह जो धरती मेढक और झिंगुर के घर, जिसके भीतर मेढक और झिंगुर की आवाज़ों से रात में गूंजने वाली यह धरती, यह जो धारण किए हुए है सुदूर जन्म से ही मुझे, हमने भी इसे संवारा है। यह भी उतनी ही असुरक्षित जितना हम मनुष्य इन दिनों आम जैसे रसीले फल के लिए भाषा कम पड़ रही है। मेरे पास भारतवासी होने का सौभाग्य तो आम से ही बनता है। ये थी कविता आम के बाग, और अगली कविता चेन्नई में कोयल। देखिएगा कि उसमें संक्षेप में कितना बड़ा संकेत है चिड़िया की ताकत, उसकी खूबसूरती को लेकर एक अलग शहर में। चेन्नई में कोयल बोल रही है, जबकि मई का महीना आया हुआ है। समुद्र के किनारे बसे इस शहर में कोयल बोल रही है अपनी बोली, क्या हिंदी और क्या तमिल,
क्या हिंदी और क्या तमिल, उतने ही मीठे बोल जैसे अवध की अमराई में कोयल उस ऋतु को बचा रही है जिसे हम कम जानते हैं उससे। कोयल उस ऋतु को बचा रही है जिसे हम कम जानते हैं उससे। धन्यवाद दोस्तों, ये थी आलोक धनवा जी की 2 कविताएं। आशा है आपको मेरा पाठ पसंद आया। सुनने के लिए आभार।